हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे हो रहा है। प्रभु कह रहे हैं ब्रह्म वस्तुतः अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णन करने वाला स्वयं ब्रह्म है। जैसे आंख सब कुछ देख सकती है लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती, ठीक इसी तरह जीव अपने स्वरूप ऐसे ब्रह्म को न देख सकता है और न उसका वर्णन कर सकता है। और दूसरी बात, जिससे हमें ज्ञान होता है वो साधन है, चाहे वो इंद्रियां हो, सेंस ऑर्गन्स हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, वो सब अपने आप में जड़ है। उनमें जो चेतना आती है वो ब्रह्म से आती है, आत्म प्रकाश से आती है। अब ये इंद्रियां, मन, बुद्धि बाह्य जगत को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन जिसकी वजह से वे स्वयं प्रकाशित होती है, ऐसे ब्रह्म को कैसे प्रकाशित कर सकेगी? जो बुद्धि से भी परे है उसको बुद्धि कैसे समझाएगी? सच पूछो तो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है कि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो आरोप की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आरोपी पदार्थ की अपनी कोई सत्ता होती ही नहीं है। इसको समझे। एक वेदांत का बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है जो अक्सर हम देते रहते हैं। तो रज्जू यानी रस्सी, कमरे में अंधेरा है, रस्सी पड़ी है, जिसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसको एक क्षण के लिए लगा कि सांप है। इसको वेदांत में रज्जु सर्प न्याय कहते हैं। रज्जु यानी रस्सी और सर्प, रस्सी में सर्प का न्याय, ये दिया गया इसका नाम। अब वेदांत की टर्मिनोलॉजी को समझे कि वेदांत क्या कहता है। रज्जु को कहते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान, जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो सामने जो वाइड स्क्रीन होता है वो अधिष्ठान है। और आरोप क्या है? आरोप है प्रोजेक्शन। उसके ऊपर जो फिल्म आती है वो प्रोजेक्शन है, वो आरोप है। आरोप का अर्थ है जो ऊपर से लादा गया है, लगाया गया है। इसी तरह रज्जु यानी रस्सी अधिष्ठान है, उसके ऊपर आपने सर्प का प्रोजेक्शन किया। अब सिद्धांत को समझिए कि वेदांत का सिद्धांत क्या है। अधिष्ठान का ज्ञान होते ही आरोप की निवृत्ति होती है। इसको समझना है। तो क्या है, रस्सी पता चली तो सर्प नहीं रहेगा। फिर तो सर्प जो आरोप था उसकी निवृत्ति हो गई। तो अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, रस्सी का पता चल गया, अधिष्ठान निवृत्ति हो गई। वो कहना, आगे का शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है, आगे का वाक्य क्यों कहा? क्योंकि वस्तुतः आरोप की कोई सत्ता होती ही नहीं है। थोड़ा सा और समझे इसको। सर्प था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सर्प था और चला गया। सर्प था ही नहीं, आरोप लगाया था केवल। उसी को तो प्रोजेक्शन कहते हैं। जो है नहीं, आपने उसको डाल दिया है रस्सी के ऊपर, फिल्म के पर्दे के ऊपर। तो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही आरोप की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आरोप की कोई अपनी सत्ता होती नहीं है। कैसे नहीं होती उसकी सत्ता, इसको भी थोड़ा समझे। अधिष्ठान की सत्ता से ही उस आरोप को सत्ता मिलती है। अधिष्ठान वो रस्सी थी, इसलिए सर्प का भ्रम हुआ। समझो वो रस्सी भी न होती तो सर्प का भ्रम ही नहीं होता,
आप उस पर रस्सी पर आरोप ही नहीं लगा सकते थे, नहीं कर सकते थे आरोप। तो सामने वाइट स्क्रीन ही न होगी, सामने पर्दा ही नहीं होगा फिल्म का, तो फिल्म कहां डालोगे उसके ऊपर? प्रोजेक्शन कैसे करोगे? तो कुछ नहीं दिखेगा प्रोजेक्शन करोगे तो अधिष्ठान चाहिए, तभी आरोप का प्रोजेक्शन होगा। इस तरह यह ब्रह्म अधिष्ठान है और संसार आरोप है, प्रोजेक्शन है। इसको यदि इंडिविजुअल लेवल पर ले आए तो आत्मा ये ब्रह्म है, अधिष्ठान है, और ये देह, ये शरीर वो आरोप है, प्रोजेक्शन है। आत्मा है तब देह का मूल्य है, आत्मा ही ना हो तो फिर देह का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। ब्रह्म का ज्ञान एक बार हो जाए, अक्षरम ब्रह्म परमम, उसके बाद अब हम दृष्टांत से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दृष्टांत मात्र सिद्धांत समझाने के लिए होता है। दृष्टांत कभी भी सिद्धांत नहीं होता है। रस्सी के ऊपर सर्प देखा, लेकिन रस्सी पता चल गई तो फिर सर्प रहा ही नहीं। दर्शन शास्त्र में क्या होता है कि ब्रह्म के ऊपर संसार का आरोप है। जिन्हें हम संसारी लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं, मोह में पड़े हुए भ्रमण करते हुए लोग कहते हैं, उनको ब्रह्म नहीं दिखता है। लेकिन ब्रह्म के ऊपर पड़े हुए पर्दे पर जो फिल्म है वो दिख रही है उनको, और उस फिल्म में वे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, सुख में दुख में सब लेन देन में, इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, उसको क्या सारा संसार मिट गया? उसके लिए क्या होता है उसको? सोचिए इसके ऊपर। जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो क्या उसका संसार सब चला जाता है? संसार चला नहीं जाता है, वो भी है। क्योंकि जब तक शरीर है तो शरीर को तो निभाना ही है, चलाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो शरीर छोड़ देता है, उसके लिए संसार केवल एक बाह्य व्यवहार रह जाता है। जब तक शरीर टिकेगा तब तक वो खाएगा, भोजन करेगा, एंजॉय भी करेगा, कपड़े भी पहनेगा, घर में भी रहेगा, वो सबसे व्यवहार भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ये सब उसका एक अलग लेवल पे होता है। उसको इन सब चीजों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रहेगा। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं, तब ये बात समझ में आएगी। जैसे बच्चों का गेम होता है व्यापार, एक गेम का नाम है, उसमें नोट भी होते हैं नकली। उससे वो बच्चे प्लेन खरीद लेते हैं, स्टेशन, लाल किला, चिड़ियाघर, ये सब खरीद लेते हैं और बेच भी देते हैं। बैंक भी हम बनते थे, बचपन की बात कर रहे हैं, बैंक भी हम बनते थे। हकीकत में मकान लिया तब पता चलता है कि कैसे लिया जाता है, पसीने आ जाते हैं। उस वक्त तो सब खरीद बेच तुरंत कर देते थे बचपन में। वो गेम बड़ी लंबी चलती थी। उसमें जो बालक खेल रहे हैं वो कितने इन्वॉल्व होकर खेलते हैं, कितने इंटरेस्ट लेकर खेलते हैं। वाह, मैंने ये खरीद लिया, और उनके साथ समझो पापा भी खेल रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्ट तो उतना ही लेते हैं। लेकिन खेलते समय उनको पता है कि ये सब फेक है। न इन रुपयों का कुछ मूल्य है,
न इनसे लाल किला खरीदा जाएगा या कोई और चीज खरीदी जाएगी, उसका कोई मूल्य है। बस खेल है। साथ में जो पुत्र या पुत्री खेल रहे हैं उनको आनंद आए, इसलिए पापा भी खेल रहे हैं। बस ब्रह्म ज्ञानी की संसार में यह पापा वाली स्थिति होती है। छोटे बच्चे खेलते हैं, वो इन्वॉल्व्ड होकर के खेलते हैं, मैं जीता, ये मेरा चला गया। और जो ब्रह्म ज्ञानी खेलता है वो पापा की तरह खेलता है। अब उसके लिए संसार का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो ये ज्ञान क्या है, ये ब्रह्म क्या है? तो उपनिषदों में ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। बृहदारण्य उपनिषद बहुत ही सुंदर उपनिषद है। उसके तीसरे अध्याय का 9वां ब्राह्मण और चौथा मंत्र में ब्रह्म कहा कि ब्रह्म विज्ञान रूप है, आनंद रूप है, दान देने वाले का दान रूप है, और उसमें स्थिर रहने वाले का और उसको जानने वाले का परम विशिष्ट स्थान है। तैत्तिरीय उपनिषद का बड़ा सुंदर मंत्र है। यह जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान रूप है, अनंत है। जो ये महान आत्मा है, ब्रह्म रूप है, वो कैसा है? अजर है, जिसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती है। अमर है, जिसको कभी मृत्यु नहीं आती है। अभय है, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। ऐसे इस आत्मा को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। वो निर्भय ब्रह्म बनता है। आंख से जो दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन जिस ऊर्जा की वजह से आंख दिखती है, आंख देखती है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ब्रह्म है। इसको ब्रह्म समझो। भगवान के सामने एकाग्र होकर उपासना करते हैं तो हमें भगवान की नजर लग जाती है। उस वक्त हमें भगवान तो बहुत सुंदर लगते हैं। इसका प्रूफ यह है कि फिर हमें संसार अच्छा नहीं लगता है। न वहां से उठने का दिल करता है, न कहीं जाने का मन करता है। भूख प्यास सब भूल जाते हैं, बैठे रहे बस। तो इसका अर्थ है हमें भगवान की नजर लग गई, संसार अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर होता क्या है कि जो नजर उतारने वाले होते हैं, कौन? जैसे माँ, बहनें, बेटी होती है, वो कहेगी चलो चाय तैयार है, भोजन तैयार है, जल्दी चलो। और जैसे ही उन्होंने बुलाया, यानी नजर उतारी, बुलाने का मतलब नजर उतारी, भगवान से ध्यान हटा दिया, अब भगवान दूर चला जाता है, संसार अच्छा लगने लग जाता है। वाह क्या चाय बनाई है, लाओ जरा नाश्ता भी लाओ, पकोड़े भी लाओ, कचौड़ी भी लाओ। तो फिर संसार एकदम अच्छा लगने लगता है। अब भगवान की नजर उतर गई। भगवान रोज आकर, ये महापुरुषों के विचार है, भगवान रोज आकर नजर लगाते हैं और कोई न कोई आकर नजर उतार भी देता है। फिर संसार में वापस इन्वॉल्व हो जाते हैं। रंग लाग्यो कन्हैया माने थाको, संसार सारो फीको लागे। हे कन्हैया, तेरी नजर जो लग गई तो पूरा जगत फीका पड़ गया। तेरे प्रेम का प्रसाद जो मैंने पाया, अब जगत में कुछ नहीं भाता है। अक्षरम, जो आंखों में रम्मान हो जाए, ऐसा ये ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, उसको जानना है। एक विशेष बात कही है बृहदारण्य उपनिषद में, तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि जी और उनकी पत्नी गार्गी, जो विदुषी है, उसके साथ संवाद है। सामने बहुत बड़े बड़े विद्वान
समूह बैठा हुआ है, उनके सामने ये भक्ति में संवाद हो रहा है। गार्गी प्रश्न पूछती है, याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं। तो शुरू में गार्गी 2 प्रश्न पूछने की अनुमति लेती है। इन प्रश्न और इनका उत्तर मिल जाएंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों कितने समर्थ है, पति पत्नी कितने विद्वान है। वो प्रश्न ब्रह्म के लिए है, उसका उत्तर देने में याज्ञवल्क्य ऋषि कितने समर्थ है। यहां मात्र अक्षर ब्रह्म को हाईलाइट करना है। हे गार्गी, वो ब्रह्म कैसा है, आगे ऋषि क्या बोलते हैं उस पर हम कल चिंतन करेंगे कि ब्रह्म का उन्होंने कैसे वर्णन किया, उस पर कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।